Hello bachcho, let's read this question. The question says given that for each a belongs to 0 to 1, limit h tends to 0 positive, integration from h to 1 minus h t की power minus a into 1 minus t की power a minus 1 dt exists. Let this limit be ga. In addition, it is given that the function ga is differentiable on 0 to 1. The value of g 1/2 is, तो हमें g 1/2 की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. ओके, इसके बराबर होता है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, जी ए दे रखा है. जी ए जो है वो क्या है हमारे पास, जी ए हमारे पास गिवन है लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन h टू 1 माइनस h t की पावर माइनस a 1 माइनस t की पावर a माइनस 1 dt. ठीक है, ये है हमारे पास. तो मैं यहाँ मान लेती हूँ क्या कि हम g की 1/2 निकालना है ना, तो g 1/2 लिखते हैं. तो a की जगह 1/2 रखेंगे तो g 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h 1 माइनस h t की पावर a t की पावर माइनस a, तो मतलब माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस t की पावर a माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1 dt. ठीक है, ये है हमारे पास. तो यहाँ मैं मान लेती हूँ कि हमारा जो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको मैं आई मान लेती हूँ. लेट I is equals to integration from h to 1 minus h t की पावर माइनस 1/2 और 1 माइनस टी 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 dt. ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास I इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h dt अपॉन अंडर रूट टी और अंडर रूट 1 माइनस टी. ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो यहाँ से ये आएगा h 1 माइनस h डी टी अपॉन अंडर रूट टी माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ से ही मेरे पास क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h डी टी अपॉन अंडर रूट माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ये आएगा डी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का टी और इधर आएगा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं सॉल्व, ये सब अंडर रूट में. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास ये i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम h टू 1 माइनस h टू 1 माइनस h dt अपॉन अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर और माइनस का टी प्लस 1/2, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, और माइनस 1/4 ये आ जाएगा हमारे पास. ओके, तो उसमें मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास बनेगा i इज इक्वल टू h से 1 माइनस h डी टी अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या कि 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ. क्या अज्यूम करें ये हम कि लेट टी माइनस 1/2 को हम मान लेते हैं क्या, मैं मान लेती हूँ x. तो यहाँ से मेरे पास ये डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स के बराबर. ठीक है, और एट टी इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू एच पर
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने t माइनस टू को x माना, तो t को अगर हम h रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी h माइनस 1/2, और t को अगर हम 1 माइनस h रखेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस का h। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बनेगा, i इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम h, मतलब h माइनस 1/2 से लेकर 1/2 माइनस h तक, dx अपॉन अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, मतलब वो साइन इनवर्स उसके बराबर होता है की कॉन्सेप्ट में जो हमने लिखा था। तो ये वैल्यू हमारे पास है क्या, वन एच माइनस 1/2 और 1/2 माइनस एच। ठीक है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1/2, 1/2। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे h माइनस 1/2 से लेकर 1/2 माइनस h तक। तो यहाँ से मैं i इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये 2x बन जाएगा, है ना, 2x आ जाएगा। तो x की जगह हम पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/2 माइनस का h और माइनस का साइन इनवर्स, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 2h माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2h और माइनस का साइन इनवर्स, माइनस का साइन इनवर्स 2h माइनस का 1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस 2h और माइनस साइन इनवर्स 2h माइनस 1। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, ये तो इंटीग्रेशन था और g की वैल्यू क्या थी, g 1/2 था हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव i, ये हमने i तो माना था i, यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, i की वैल्यू हमारे पास आई है साइन इनवर्स 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h और माइनस साइन इनवर्स 2h माइनस 1, 2h माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिमिट रखूँ तो ये मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन इनवर्स 1 माइनस 2h और माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन इनवर्स 2h माइनस 1। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये मेरे पास बनेगा क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है पाई/2 की, और माइनस का 1 यहाँ पर बराबर होता है क्या, माइनस के पाई/2 पर। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई/2 प्लस पाई/2 इज इक्वल टू पाई के बराबर। तो g 1/2 किसके बराबर आ गया है, इज इक्वल टू पाई। ओके, so the final answer is pi, option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.